तो चलिए बच्चों, आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पैराबोला पर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। इक्वेशंस दिए हैं पैराबोला का, फर्स्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, सेकेंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, थर्ड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x एंड लास्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ -9y। तो आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, पर मैंने चलो एक साथ बताया यहाँ पर। तो आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो पैराबोला है उसका इक्वेशन लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। आपको क्लियर दिख रहा है कि इक्वेशन किससे मैच कर रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। यदि दोनों कंपेयर करते तो 4a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 12, तो a इज इक्वल टू ऑफ 3। और आप सबको पता है कि जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन होता है तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0, नेक्स्ट एक्सिस, तो एक्सिस आपको पता है इसमें क्या होती है? एक्स एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू 0। थर्ड होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको मालूम है, मैंने इसमें बताया हुआ है, x इज इक्वल टू ऑफ -a। और लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a। ये मैंने थ्योरी में आपको डिस्कस किया था। यहां पर आपने a की वैल्यू 3 निकाल ली है, तो सब चीजें आप इजीली बता सकते हो। तो फोकस होना चाहिए बच्चों यहाँ पर a0 का मतलब डेफिनेटली यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि a इज इक्वल टू कितना है आपका? 3 कंपेयर से। तो फोकस क्या होगा फिर? फोकस क्या होता है? a0, तो क्या आंसर होगा? 30। एक्सिस क्या रहेगी आपकी? x एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होता है, तो यहां पर जाएगा x इज इक्वल टू -3। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको 4a बताया था, तो यहां पर होना चाहिए 4 इंटू 3 12 आंसर, राइट। फिर सेकेंड अपने दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ये कंपेयर होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x से। आपको क्लियर है कि ये जो रहेगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला रहेगा। और इसमें मैंने आपको बताया था 4a को कंपेयर करोगे 8 से तो डेफिनेटली a इज इक्वल टू कितना जाएगा? 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो 4a इज इक्वल टू क्या हुआ? 8, या -4a इज इक्वल टू -8, मतलब 4a इज इक्वल टू 8, या तो -4 माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा फिर? 2। और ऐसे पैराबोला के लिए फोकस आपको मैंने बताया था -a0, एक्सिस एक्स एक्सिस थी, मतलब y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या था? x इज इक्वल टू +a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था? 4a। तो इस बेसिस पर इसके आंसर बच्चों होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपने a की वैल्यू निकाली है कितनी? 2। तो इस बेसिस पर फोकस क्या होना चाहिए? बोलो, -a0, मतलब -20। फिर x एक्सिस, एक्सिस होनी चाहिए x एक्सिस, इसका मतलब इक्वेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए x इज इक्वल टू +a, मतलब x इज इक्वल टू +2। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो यहां पर 4 इंटू a, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो आपके ये आंसर्स होंगे सेकेंड क्वेश्चन के। थर्ड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, बिल्कुल सेम ऐसा हो जाएगा। अब डेफिनेटली जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x बोल रहा हूं मैं, तो आप कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो आप 4a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा।
a इज इक्वल टू 10/4 मतलब 5/2 आ जाएगा। तो फोकस होना चाहिए प्लस a0, एक्सिस होनी चाहिए x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए x इज इक्वल टू ऑफ -a मतलब x इज इक्वल टू -5/2, लेंथ 4a। तो यहां पर जब आप थर्ड वाले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चूंकि यहां पर a की वैल्यू 5/2 आ रही है तो फोकस होना चाहिए आपके a0, इसका मतलब 5/2 0। फिर एक्सिस x एक्सिस इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a तो x इज इक्वल टू -5/2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a तो मतलब 4 इंटू 5/2 इसका मतलब 10। ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन के आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उस बेसिस पर आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डेफिनेटली इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, इसको आप कंपेयर करोगे x इज इक्वल टू -4ay से, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो a इज इक्वल टू 9/4। अब यदि मैं आपसे पूछूं फोकस, तो आप फोकस आपको मालूम है 0y 0a, तो फोकस क्या होता है इसमें बोलो 0 -a। उसके बाद एक्सिस, तो एक्सिस में आपको मालूम है y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसी आएगी मतलब y इज इक्वल टू ऑफ +a, इसका मतलब y इज इक्वल टू 9/4। फिर उसके बाद आएगा लेटस रेक्टम, तो 4a कितना जाएगा 4 इंटू 9/4, 4 कैंसिल। तो बच्चों लास्ट वाले में a की वैल्यू आ रही है आपकी 9/4 और इसलिए फोकस हो जाएगा 0 -9/4, एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स तो जाएगा y इज इक्वल टू ऑफ +a मीन्स y इज इक्वल टू 9/4 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो ये बच्चों आपके आंसर्स हैं जो आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is the point 40 and whose directrix is x is equal to -4. Also find the length of the latus rectum. तो बच्चों जैसा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है उससे ये समझ में आ रहा है कि जो फोकस है वो x एक्सिस पर है क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है और फोकस हमेशा एक्सिस पर होता है, इसका मतलब यहां पर जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। और जैसा डायरेक्ट्रिक्स दिया है x इज इक्वल टू -4, इससे ये समझ में आ रहा है क्योंकि जनरली अपन ने y² इज इक्वल टू 4ax का देखा था, तो उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा था कि उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी x इज इक्वल टू -a। मतलब ये जो पैराबोला है वो किससे रिलेटेड है, y² इज इक्वल टू 4ax से। अब इसमें a की वैल्यू तो जैसे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यदि ये हो तो अपन को मालूम है x इज इक्वल टू -a होता है, यहां पर x इज इक्वल टू -4 है
मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो यदि यहाँ पर हम 4 सब्स्टिट्यूट कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को मालूम है 4a होता है और यहाँ 4a कितने दिख रहा है 16, तो इसलिए ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। लेकिन ये क्वेश्चन यदि आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो वहां पर ठीक है ऐसा दिमाग लगाकर। यदि आपके 11th में आता है तो फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर जो पैराबोला की प्रॉपर्टी है उसके हेल्प लेकर। आपको मालूम है पैराबोला पर यदि कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई हैं तो उसके लिए पैराबोला के लिए आप लोग को मालूम है इसेंट्रिसिटी कितनी होती है 1। तो स्वाभाविक है इसेंट्रिसिटी 1 होती है और इसेंट्रिसिटी आप लोग को मालूम है क्या होता है पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू 1। मतलब पीएफ इज इक्वल टू क्या होता है पीएम, पीएफ इज इक्वल टू पीएम। मतलब यहां पर यदि हम पीएफ स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू होगा पीएम स्क्वायर। अब पीएफ कितना होगा आप निकाल सकते हो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला तो रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या रहता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 कितना 0 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम। पीएम मतलब ये डिस्टेंस रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स जो है फिक्स लाइन उससे डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है कि यदि कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इस लाइन पर यदि किसी पॉइंट x1 y1 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है उसकी जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है a x1 प्लस b y1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर जो लाइन है उसका इक्वेशन है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो जाएगा 1 इंटू x की जगह पर x किया जाएगा प्लस फिर y आपको दिख रहा है यहां पर कितना दिख रहा है 0y, तो 0 इंटू यहां पर आ जाएगा आपका y, तो y प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर टू होल स्क्वायर, राइट। तो फिर इस कंडीशन में हो जाएगा आपका 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हो जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x अपॉन 1। यदि आप सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 16 कैंसिल हो रहा है। अब आपका बच रहा है यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो ये हो जाएगा आपका पैराबोला का इक्वेशन। और जब पैराबोला का इक्वेशन है ये मैच कर रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो 4a इज इक्वल टू 16 और यही क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 16। तो ये आंसर रहेंगे। तो यदि क्लास 11th में के हिसाब से यदि क्वेश्चन आता है तो पूरा करना पड़ेगा, बाकी यदि आप एमसीक्यू के हिसाब से बोल रहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी के बेसिस पर समझ में आ रहा है कि इसका पैराबोला का इक्वेशन होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 2 3 and directrix is
x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी से होगा, क्योंकि आपको मालूम है पैराबोलिक के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसलिए PF इज इक्वल टू होगा PM। PF क्या हो गया? मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, और PM क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस। तो अब पहले P मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट XY है, फोकस के 2, 3, तो PF डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर, मतलब 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर। PM बोलो बच्चों। तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, A की वैल्यू 1 दिख रही है, B की वैल्यू -2 दिख रही है, और C की वैल्यू -6, और x1 y1 मतलब ये पॉइंट, तो इसलिए हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 6 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा बच्चों x माइनस 2y माइनस 6 स्क्वायर अपॉन, नीचे रूट हट जाएगा और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू, यहां पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y स्क्वायर x माइनस 2y को आप a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, तो प्लस 6 स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2y अपॉन 5। अब और सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 13 इंटू ऑफ 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू ऑफ, राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x इंटू 2y 4xy प्लस 36 माइनस 12x प्लस 24y, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 30y प्लस 65 इज इक्वल टू ऑफ, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24y माइनस 4xy प्लस 36, इनको पहले लिख दिया मैंने। अब सबको ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड पर, तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12x माइनस 8x माइनस 30y माइनस 24y 54y, फिर उसके बाद में और क्या बच रहा है, प्लस 4xy है ना, और 65 माइनस 36 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो इक्वेशन आ रहा है आपका
पैराबोला का 4x² प्लस y² प्लस 4xy माइनस 8x माइनस 54y प्लस 29 इज इक्वल टू 0, राइट। ये पैराबोला का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ द फोकस इज एट -6 and the vertex is at -2, मतलब हमको अब ऐसा पैराबोला दिया हुआ है जिसका फोकस -6 पर है और जो वर्टेक्स है वो -2 और 2 पर है, -2 और 2 पर है। तो इस पैराबोला का जो इक्वेशन है वो हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ द फोकस इज at -6 and vertex at -2, right? तो इसका प्रॉपर डायग्राम तो कैसा बनेगा वो तो एक्चुअली में अपन को समझ में आ रहा है कि दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y नेगेटिव, फोकस यहाँ होना चाहिए इसका मतलब, और वर्टेक्स दिया -2 और 2, -2 और y कोऑर्डिनेट +2, मतलब यहाँ पर। तो कुछ ऐसा कुछ होगा पैराबोला, ऐसा कुछ। तो अभी अपन को ऐसा सब ना सोच के सीधे सीधे अपन तो अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाएं, अप्लाई करें और उससे इक्वेशन फाइंड करें। तो हमको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर होनी चाहिए डायरेक्ट्रिक्स सपोज, और डायरेक्ट्रिक्स पर ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लीजिए x1 y1। डायरेक्ट्रिक्स जो है उस पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लीजिए x1 y1, और पैराबोला जो है उस पर किसी मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जैसा अज्यूम करते हैं xy वैसा अज्यूम कर लीजिए, राइट। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम एक्सिस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पीएफ और पीएम। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा, पीएफ इज इक्वल टू पीएम। तो पीएफ आप डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, ये एक्स वाई के फॉर्म में ही है। पीएम कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? इसको फाइंड करने के लिए जरूरी है कि इस लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालना है ये आपको सोचना है। तो एकदम सिंपल है कि हम एक्सिस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्योंकि एक्सिस किन पॉइंट से पास हो रही है, वर्टेक्स से पास हो रही है, फोकस से, और दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो इक्वेशन होना चाहिए y माइनस, क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y2 y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज ये x1 y1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन -6 माइनस 2, तो +2 इंटू x माइनस 2 +2। किसका इक्वेशन आ रहा है, ये एक्सिस का। तो कितना जाएगा ये y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, -8 -4, और ये रहेगा x +2। वैसे तो इसकी भी जरूरत है क्या,
इसकी भी जरूरत नहीं है, उनको केवल ग्रेडियंट की जरूरत है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप? तो अपन इतना भी क्यों करें, अपन सीधे सीधे स्लोप निकाल लें। किसका स्लोप निकालने हैं? स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस फाइंड कर लो बस। इसका स्लोप सपोज m1, तो m1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे, y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2, कितना आ गया माइनस 8 अपॉन माइनस 4, कैंसिल, 4 से कितना आ गई है 2। तो डेफिनेटली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स m2 इज इक्वल टू वॉट, माइनस 1 बाय m1। दोनों लाइन कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यदि टू लाइन्स भी परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, माइनस 1। तो m2 इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू जाएगा माइनस 1 बाय 2। हमने इस लाइन का क्या निकाल लिया, स्लोप। जब स्लोप निकाल लिया, लाइन कहाँ से पास हो रही है, x1 y1, तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमको x1 y1 जो है उसका ये वैल्यू और पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का एग्जैक्टली क्या होता है, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब यह हुआ, मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि जब ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आएगा तो इसका जो डिस्टेंस पीएफ से होगा वही डिस्टेंस किससे होगा, डायरेक्ट्रिक्स से होगा। इसका मतलब वर्टेक्स क्या है, मिड पॉइंट इन दोनों लाइन का। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, -2 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। मतलब कितना आ गया ये, -4 इज इक्वल टू x1 माइनस 6, तो x1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से y मतलब 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट, तो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस 6 बाई 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 10। तो कुल मिलाकर हमको x1 y1 की वैल्यू मिल गई है 2 and 10। अब हमको पता है ये डायरेक्ट्रिक्स किससे पास हो रही है, x1 y1 से, और इसका स्लोप भी पता है, तो हम इस पूरे का इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो बच्चों इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये कहां से पास हो रही है, x1 y1 से, x1 y1 से, और x1 y1 आप निकाल चुके हैं 2 10, और स्लोप कितना है डायरेक्ट्रिक्स का वो भी निकाल चुके हो, -1 बाई 2। तो आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y माइनस y1 मतलब 10 इज इक्वल टू m -1 बाई 2 इंटू x माइनस x1 2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 2 कैंसिल तो माइनस x प्लस 2 है ना, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब इक्वेशन आ गया x प्लस 2y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलेगा, पीएफ इज इक्वल टू ऑफ पीएम। तो पीएफ बताओ, रूट ओवर x माइनस माइनस 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू पीएम, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हो P से XY से इस पर, तो कितना जाएगा x प्लस 2y माइनस 22 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, स्क्वायरिंग कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर,
यहाँ पर भी तो जाएगा x, है ना, यहाँ पर देखिए रूट हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट हटने एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ये आ गया, प्लस यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करिए तो लेफ्ट साइड का रूट हट गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी तो कितना जाएगा, x प्लस 2y माइनस 22 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे का रूट हट जाएगा 4 प्लस 1 5, राइट। अब ये कितना हो गया बच्चों, अच्छा इसमें आप 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 60y प्लस 36 प्लस 36 72 इंटू 5 इंटू 72 कितना हो जाएगा, 360 है, ठीक है 360। अब राइट हैंड साइड पर 5 तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको करो तो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर 484 माइनस 2ab, तो 2a मतलब 22 तो 44 इंटू एक्स प्लस 2y, क्या किया मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 60y प्लस 360 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy, है ना, प्लस 484 माइनस 44x माइनस 88y, राइट। अब ट्रांसफर करके सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आना चाहिए, या तो मैं आंसर बता दूं या फिर यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जगह है। तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर उसके बाद 60x प्लस 44x 104x 104x, फिर प्लस 60y प्लस 88y 148y प्लस 148y। अब केवल क्या बच रहा है, वो एक्स वाई वाली टर्म बच रही होगी 4xy, तो प्लस 4 माइनस 4xy हो जाएगा 4xy, और लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट में 360 और राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू है ऐसी बड़ी, 484 है ना, कितना, अब माइनस होगा ना, वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 360 माइनस 484, बोलो 124 इज इक्वल टू ऑफ 0, ये आंसर होगा। तो जो अजीब टाइप का हमको पैराबोला दिया था उसका आंसर है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 104x प्लस 148y माइनस 124 इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।